बंधुओं, भगवान ने कृपा करके हमें ये मानव देह दे दी। हमने ये मानव देह पाया और हम इस दुनिया में आए, और हमारे संस्कार कैसे बने। अब इस बात में बड़ी गौर से ध्यान करना। हमने भगवान को क्या बोला कि प्रभु एक बार इंसान बना दो, दोबारा कुछ नहीं मांगेंगे। और हम क्या बोलते हैं, भगवान जी मनु मेरी नौकरी लगी आए आनी बड़ा दौड़ ले, बड़े टिपड़े रसीले 29 साल की निकली उम्र हुई है, रब्बा दिखी ले। अरे वो तो छोड़िए, एक दादा दादी या माता पिता अपने बच्चे को ना रास्ते में ले जा रहे होंगे ना साथ में। अब बच्चा जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है। अब मान लीजिए यहाँ से गुजरे हैं, हल्की सी घंटी बजे मंदिर की, तो बच्चा पूछता है दादू ये क्या है, पापा ये क्या है, मम्मा ये क्या, कुछ पूछेगा कि ये क्या है, तो हम पता क्या बताते हैं। हमारा ज्ञान कितना प्रबल है, हम अपने बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हैं, गौर करना। हम कहते हैं बेटा ये राम जी का मंदिर है, ये शंकर जी का मंदिर है, ये श्री कृष्ण जी का मंदिर है। अच्छा पिताजी यहाँ क्या होता है? बेटा यहाँ जो मांगो वो मिल जाता है, यहाँ पर मुरादें पूरी होती हैं। पूरी जिंदगी का सत्यानाश कर दिया हुआ। आप बोलोगे इतनी बड़ी बात कैसे बोल रहे? राम जी के मंदिर के सामने हमने उन बच्चों को ये नहीं बताया कि बेटा ये श्री राम जी का मंदिर है, ये उन राम जी का मंदिर है जिन्होंने अपने पिताजी के प्रण को पूर्ण करने के लिए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया। कब किया? जब उनका राज्याभिषेक होने वाला था। हम ये नहीं बताते कि बेटा ये उन श्री राम जी का मंदिर है जो आदर्श पुत्र रहे, आदर्श पति रहे, आदर्श भाई रहे। बेटा ये उन श्री राम जी का मंदिर है जिन्होंने अपने भाइयों के लिए सर्वस्व त्याग कर दिया। कोई वस्तु अगर राम जी को दी जाती थी तो वो बोलते थे कि नहीं पहले मेरे छोटे भाई भरत को दो, शत्रुघ्न को दो, लक्ष्मण जी को दो, फिर बचेगी तो मुझे देना। और आज लड़ते हैं कि छोटे को प्रॉपर्टी ज्यादा मिल गई, बड़े को कम मिली। थोड़े से बड़े हो जाते हैं, बापू तक कर दो साइन रजिस्ट्री पर, पता नहीं कल थोड़ा नंबर लगी जाना तो मेरा काम ना खराब हुआ है। फिर भैन के नाल चढ़ी गई तो उतारना बड़ी औखी हुई जानी। फिर हम बोलते हैं कि हम दुखी, ये बेटे कहना नहीं मान रहे। हमने संस्कार कहाँ दिए? उस समय मंदिर से गुजरते हुए हम ये शिक्षा क्यों नहीं देते कि बेटा ये वो श्री कृष्ण जी हैं जिन जो कारागार में पैदा हुए और इतना बड़ा साम्राज्य रखा, कभी भी अधर्म का साथ नहीं दिया, हमेशा धर्म के पक्ष में खड़े रहे, पांडवों का उद्धार किया, महान असुरों का संहार किया, हमेशा हर तरह के प्राणी की सहायता की। अगर ऐसा बता दिए तो आपका बच्चा कर्मनिष्ठ नहीं बन जाएगा। जितनी बड़ी मर्जी, जितनी बड़ी समस्या उसकी जिंदगी में आ जाएगी, वो समस्या से लड़ेगा, हमेशा सामना करेगा, कभी कायरता नहीं दिखाएगा, पीठ नहीं दिखाएगा, समस्या से भागेगा नहीं, फंदे पे नहीं लटकेगा। एक बार क्या हुआ, एक लड़का बीएससी फाइनल ईयर में फेल हो गया। अब नदी के किनारे, नहर के किनारे पुल पे चढ़ गया, पहुंच गया। अब क्या किया, देखा कि नहर है, छलांग लगाने की सोच रहा था। अब पीछे से एक बंदे ने आवाज लगाई, अरे रुक रुक भाई। कहते हाँ क्या हुआ? कहते बीएससी फाइनल ईयर में फेल हो गया। कहते तो क्या कर रहा है तू? कहते मैं कूद जाऊंगा। कहते अच्छा तू कूद जाएगा? कहते हाँ कूद जाएगा। कहते फिर क्या हुआ? कहते फिर ये समस्या खत्म हो जाएगी। कहते बड़ी अच्छी बात कह रहा है, मतलब तू कूद जाएगा फिर पहली क्लास से फिर से शुरू करेगा। कहते यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि यहाँ से मरूंगा तो फिर पहली क्लास से फिर से पढ़ूंगा। फिर और समस्या ये यहाँ फाइनल में तो है, 1 साल लगा के फाइनल क्लियर करके कहीं नौकरी करता हूँ, दोबारा चक्कर में मैं क्यों पढ़ूं? बंधुओं यही जिंदगी है। अब समस्या एक पल, 1 घंटा, 2 दिन, 2 महीने, 2 साल की हो सकती है, उसके बाद की जिंदगी तो आपकी है ना, क्यों बर्बाद करें? हाँ भगवान ने तो मुक्ति प्राप्त करने के लिए दी है ना। अब भगवान ने हमें शरीर दे दिया। अच्छा एक और छोटी सी बात आपसे पूछता हूँ, ये एक परिवार में 2 बच्चे पैदा हुए,
अब आपने मुझे बताना है, मैं नहीं बताऊंगा, आपने उत्तर देना है, ठीक है। दोनों परिवारों के माता पिता एक बराबर हैं, कोई अमीर नहीं कोई गरीब नहीं, दोनों का परिवार एक जैसा है। ये जो है भगवान से मांगते हैं, ये भगवान से नहीं मांगते, ये निष्काम कर्म कर रहे हैं। कर्म किया, फसल है ना खेती में, इन्होंने क्या किया, उदाहरण से समझा रहा हूं, 10 किलो गेहूं बीज दी, पता है बीज दी, इन्होंने भी बीज दी। अब ये बोल रहे हैं कि 10 किलो बीजे, कम से कम 500 किलो निकलनी चाहिए या 100 किलो निकलनी चाहिए। इन्होंने बीज दी, कहते हैं कि जितनी निकल गई उतनी ठीक है। दोनों में अंतर समझ गए। अब क्या हुआ, फसल हुई, इन्होंने जब बीजी की तो 100 किलो की आस रखी थी, निकली 40 किलो। इन्होंने भी बीजी, इनको भी 40 किलो निकली। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये तो मैंने बता दिया 40 किलो निकली, अगर ये ज्यादा की सोच नहीं रखते, कम की रखते, या कम की नहीं रखते ज्यादा की रखते, तो क्या कम ज्यादा हो जानी थी? नहीं होनी थी, उतनी रहनी थी। अगर ये सोचते कि मुझे 100 किलो निकल आती, तो क्या 100 निकल आनी थी? उतनी रहनी थी ना, फिर चक्रों में क्यों पड़े? अब ये दोनों माँ बाप है ना, इनका बच्चा पैदा हुआ, इनका भी हुआ, इनका भी पहली क्लास का एग्जाम देके आया, इनका भी देके आया। इन्होंने बोला हमारा फर्स्ट डिवीजन में पास हो जाए, इन्होंने कुछ नहीं बोला। दोनों का दिमाग भी सेम है, दोनों को बराबर नंबर आएंगे या ज्यादा कम आएंगे उनकी बुद्धि के अनुसार। ये भी मेहनत कर रहा है, ये भी मेहनत कर रहा है, ये बोल रहा है मेहनत कर रहा है, बोल रहा है भगवान जी नौकरी दे दो दे दो दे दो, और ये कुछ नहीं बोल रहा है। ये भी पेपर दे रहा है, पूरी कोशिश कर रहा है, इसको नौकरी मिलेगी क्या, इसको नहीं मिलेगी, क्या इसका विवाह नहीं होगा, क्या इसकी संतान नहीं होगी, तो हम क्यों मांग रहे हैं? अच्छा एक तरह बोलते हैं, तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर स्वामी, दिखावा क्यों कर रहे हैं? एक तरफ बोल रहे कि आप अंतर्यामी हो, और दूसरे ढिंडोरा पीट रहे हैं, भगवान जी दो, ये चाहिए, ये दो। देखिए हर व्यक्ति को वही मिलता है जो उसके कर्म में और भाग्य में होता है, लेकिन जब आप मांगते हो ना, तो आप अपने पुण्य को खत्म कर लेते हैं। कैसे? मान लीजिए एक बार मंदिर जाने का एक पुण्य मिलता है, समझ गया? अब शॉर्ट में समझा रहा हूं, एक बार मंदिर जाने का एक पुण्य मिला, ठीक है। अब क्या हुआ, 10 बार गए तो 10 मिल गए। अब एक बच्चा है, उसने क्या किया, मंदिर जाना शुरू किया, एक बार गया एक पुण्य मिल गया, ऐसे ही 10 बार गया 10 पुण्य इकट्ठे कर लिए। अब कल अध्यापक ने बड़ा मुश्किल काम दे दिया, अब लगा कि ये काम मेरे से तो होगा नहीं, तो भगवान से प्रार्थना की, भगवान जी हमारा टीचर आज ना आए। अब ऐसे तो नहीं सरकारी होता है, अगर मांगा है कुछ तो पुण्य तो क्षीण होंगे। अब 10 पुण्य इकट्ठे किए, भगवान ने देखा कि समस्या ज्यादा बड़ी नहीं है, चलो ठीक है 3 पुण्य काट लो खाते से। 3 पुण्य खा दिए, वो टीचर आया नहीं, ठीक है जी, टीचर नहीं है, बच्चा तो खुश हो गया कि शुक्र है प्रार्थना सुन ली। अच्छा आगे जब रिजल्ट आना था, पुण्य साथ ही है, अब आगे रिजल्ट ना, भगवान जी 5 आ जाऊं फेल हो जाऊंगा, भरोसा नहीं है। भगवान ने देखा चलो 7 पुण्य खाते हैं, एडजस्ट कर देते हैं, वो 7 पुण्य माइनस करके उसको पास कर दिया। इसके खाते में क्या आ रहा? 0। हम भी तो ये करते हैं, बूढ़े हो गए हम, कहते हैं भगवान जी बेटे का ये हो जाए, बेटे का ये हो जाए, भगवान भी दे दे के खाता 0 कर देते हैं बाद में। अब जब पता चलता है कि ये क्या, ये तो माइनस में चल रहे हैं, जैसो धर्मराज जी बोलते हैं डाल दो इनको नरक में, डालो, भी कुछ इकट्ठा करेंगे फिर देखेंगे उनके बारे में। बंधु जब हम बच्चे को बोलते हैं ना कि यहाँ मन्नतें पूरी होती हैं, अच्छा बच्चे ने सुना, अब वो क्या किया, घर आ गया, हमने तो सिखा दिया कि क्या है। अच्छा वो घर गया, अब उसको लगा, वैसे मैंने जैसा पहले बताया कि कल वाला टीचर बड़ा गुस्से वाला है, हे भगवान वो टीचर ना आए। उसने देखा कि यहाँ पे क्या बोला है, मुरादें पूरी, मन्नतें पूरी होती है, भगवान कामनाएं पूरी करते हैं। अब हमने देखा कि अध्यापक तो परेशान करेगा, बच्चे ने देखा कि मम्मी भी 2 रुपए लेके जाती है, 10 रुपए लेके जाए, उठाए और चला गया। ये भगवान जी ये डाल दिए, हमारे जो है वो टीचर से मारना पड़े या टीचर ना आए। और गलती से उस दिन अगर भगवान करे, भगवान चाहे ना चाहे, उस दिन अध्यापक नहीं आया, तो उसकी श्रद्धा पक्की कि जो मांगोगे वो मिलेगा। कहीं दूसरी तीसरी बार भी अगर ऐसा काम हो गया तो श्रद्धा और पक्की। पुण्य खाता कर रहा है, अब मांगने की आदत उसको पड़ गई। मांगना मत सिखाइए, उसको कर्मनिष्ठ बनाइए।